लोकसभा चुनाव में इस बार महाराष्ट्र का समीकरण काफी दिलचस्प हो गया है। पार्टी से टूटती पार्टी और रिश्तों से अलग होते रिश्ते, पूरे राज्य की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। और उसमें भी बारामती जो लोकसभा सीट है वो तो हॉट पॉइंट बन चुका है। अब ये बारामती राज्य की सबसे हाई प्रोफाइल सीट आखिर क्यों बन गई है? इस संसदीय क्षेत्र से सांसद सुप्रिया सुले को एक बार फिर से राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार की पार्टी यानी कि एनसीपी की ओर से उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं एनसीपी जो अजीत पवार का गुट है, उन्होंने सुनेत्रा पवार को चुनावी मैदान में उतारा है। अब मुकाबला सीधे ननद और भौजाई के बीच का हो गया है और इस बीच उम्मीदवारी का ऐलान होते ही सुप्रिया सुले की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है कि सुनेत्रा पवार जो उनके सामने हैं, आखिर क्या रिएक्शन उनका सामने आया। हालांकि जानकारी मिल पा रही कि थोड़ी सी भावुक वो ज़रूर हो गई, लेकिन सुप्रिया सुले ने ऐसा क्या कहा कि वो भावुक हो गई। मीडिया से बातचीत में सुप्रिया सुले ने एक बार फिर से आभार जताया है कि लोकसभा का प्रतिनिधित्व एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी के तहत उसी लोकसभा सीट से कर रही हैं जहां से वो मौजूदा सांसद हैं। और इस बीच उन्होंने ये कहा कि मैं जब जनता के बीच जाऊंगी तो मेरी जो लड़ाई है वो व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है। मैं सिर्फ मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाऊंगी। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई बेरोजगारी और उत्पीड़न के खिलाफ होने वाली है। इस बीच ये भी देखा गया कि सुनेत्रा पवार के बारे में जब वो बोल रही थी, कह रही थी, तो थोड़ी भावुक वो ज़रूर होगी। उन्होंने कहा कि बड़े भाई की पत्नी माँ के समान होती है और उन्होंने हमारी माँ को, यानी कि अजीत पवार का जो खेमा है, उन्होंने उनकी माँ को चुनावी मैदान में उतारा है। और चुनाव लड़ना अगर उनको होगा तो कहीं ना कहीं वो एक माँ की इमेज को लेकर वो थोड़ी सी भावुक वहाँ पर ज़रूर हो गई। उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से बगावत भी की थी। आपको पता है कि किस तरीके से दो फाड़ जो है एनसीपी में हुआ है, अजीत पवार और शरद पवार कैसे अलग हुए। उसके बाद से अब जब चुनावी मैदान में सुप्रिया सुले और सुनेत्रा हैं, तो ऐसे में यहाँ का जो चुनावी समीकरण है वो अपने आप में दिलचस्प बताया जा रहा है। इस बीच जब वो अपनी चुनावी जिस तरीके से लगातार वो चुनाव प्रचार कर ही रही हैं, इस बीच देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जो एक चुनौती राहुल गांधी को दी गई थी कि आप जो वीर सावरकर की मूवी देखिए, अगर आप आते हैं तो मैं पूरा मूवी हॉल जो है उसे आपके लिए बुक करवा दूंगा। ऐसे में अब सुप्रिया सुले की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को भी जवाब दिया गया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि क्या उनके पास इतने पैसे हैं कि वो एक पूरा मूवी हॉल जो है वो सिर्फ राहुल गांधी की एक मूवी के लिए जो है वो खरीद लेंगे। इस तरीके की आलोचना कह सकते हैं या बार पलटवार की राजनीति लगातार जो है वो लोकसभा चुनावों के दरमियान हो रही है।